हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेल इनवॉइस एंट्री करते समय स्टॉक क्वेरी का क्या यूज है। सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं इनवॉइस प्रिंटिंग का क्या मतलब है। और थर्ड सीखने वाले हैं सप्लायर्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का क्या मतलब। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। इसको सीखने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टॉक थ्योरी। होता क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं। हाँ, जो हमने यहाँ पे सप्लायर लिखा सप्लाई होगा, ठीक है, गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ भी हमको सुधारना पड़ेगा। सप्लाई। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं क्या है, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे बताया गया इसमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए, नहीं यहाँ पे स्टॉक क्यूरी पर समझते हैं। स्टॉक क्यूरी, तो स्टॉक क्यूरी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, बताया गया है कि गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्यूरी का ऑप्शन इस तरह ओपन हो जाता है। मीन्स मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर मान लीजिए हमने 2 4 10 दिन पहले कोई गुड्स परचेज किया था और आज हम उसको सेल कर रहे हैं, तो अगर हम सोच रहे हैं सेल करते समय ही तुरंत उस स्टॉक आइटम का रेट पता कर लें कि हमने खरीदा कितने में था। ध्यान देना, खरीदा कितने में था, तो उसके लिए हम लोग स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस यस। क्या होता है जी, अल्ट प्लस यस। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि बार बार अगर हम रेट देखने जाएं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम सोच रहे क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करते समय ही तुरंत हमको पता चल जाए कि इस आइटम को कितने में खरीदे थे तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग रिकॉर्ड करते समय उसको हम चेक करके बता दे रहे हैं आपको। तो चलो क्वेश्चन हमने पहले से बना के रखा है, उसी क्वेश्चन को लाते हैं और बता देते हैं कैसे चेक करते हैं। तो पहले टैली को ओपन करते हैं हम लोग। टैली, अपने कंपनी को ओपन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने सेल का क्वेश्चन किया था, बोलिए। सेल का जो क्वेश्चन किया था, सपोज मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं और उसका रेट तुरंत पता करना कितने में खरीदे थे। तो देखो हम आ जाते हैं डे बुक में और कोई सेल का क्वेश्चन ले लेते हैं। सेल का कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सेल का क्वेश्चन है। इंटर 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 बटन दबाते हैं। अब मान लो बीजी है, अब बीजी कितने में खरीदे थे, उसका रेट क्या था, ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, वह सेलेक्ट है ही है, तो यही भी दबा देंगे अल्ट प्लस यस। तो देखो बता दिया कि जो इसका कॉस्ट था पर पीसेस कितना था,
10,000। ठीक है, और फिर से एक बार आपने जब सेल किया तो कितने में सेल किया है? 10,500। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका परचेज प्राइस ज्ञात करना है तो आप आसानी तरीके से ज्ञात कर ले जाओगे। बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी आइटम हो, चलो बैक आते थोड़ा सा। और मान लो लेनोवो कितने में खरीदा था, कितने का पड़ा था, यह चेक करना है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, अल्टियस 8,000 पड़ा था, कितने बेचे थे? 8,800। तो ऐसे होता है स्टॉक क्यूरी। मतलब कोई पूछता है स्टॉक क्यूरी क्या होता है, तो बताना कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट का परचेज प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करना हो कि हमारा क्या था, तो उसके लिए हम लोग उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाते ही वो पता चल जाता है कि हमने कितने में खरीदा था या कितने का ओपनिंग था। क्लियर बाबू? तो यह हमारा था स्टॉक क्यूरी। तो हमने बता दिया। किसी क्वेश्चन पे आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए वो? सेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है इनवाइस प्रिंटिंग। तो आप बताओ, आप लोग खुद बताइए कि जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो परचेज वाला बिल प्रिंट करते हैं कि सेल वाला? परचेज वाला तो हम लोग चाहते हैं देख के, ठीक है, किसी को देना होता है क्या? नहीं। लेकिन जो हमारा सेल वाला होता है किसको देना होता है? कस्टमर को। तो जब भी हमारे कस्टमर आते हैं तो हमको क्या करना होता है, उनको बिल देना होता है, एक ठीक है इनवाइस देना होता है। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद से डे बुक में जा रहे हैं, फिर से डे बुक में जाने पर अल्ट पी दबा रहे हैं, और अल्ट पी दबाने के बाद तब प्रिंट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन करें, जैसे बिल का एंट्री करें तो तुरंत एक्सेप्ट करें तो वहीं पे प्रिंट का मैसेज आ जाए। क्या आ जाए? प्रिंट का मैसेज आ जाए। अगर प्रिंट करना चाहते तो वहां से प्रिंट कर दें, और नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस आ जाएंगे। मतलब क्वेश्चन सेव हो जाएगा। प्रिंट करना तो प्रिंट कर लो, और नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस आ जाए। समझे ना? तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते किसका? इनवाइस प्रिंटिंग ऑप्शन का। मतलब इनवाइस प्रिंटिंग ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, अगर इसमें ऑटोमेटिक सेट कर दोगे तो जब भी आप क्वेश्चन रिकॉर्ड करोगे, क्वेश्चन सेव होने के बाद तुरंत पूछेगा प्रिंट करने का ऑप्शन। तो अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, नहीं करना तो इसके बटन दबा के वापस आ सकते। ठीक है बाबू? कैसे होगा इसको चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। हमें आना है कहां पे? टैली में। देखो बताया जा रहा है कि प्राय हमें सेल इनवाइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। टैली में हम किसी भी वाउचर का इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके क्या दबाते हैं? अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। अगर हम किसी भी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर कर सकते हैं। और इसके लिए कहाँ जाना होगा? गेट ऑफ टैली, अल्टर वाउचर टाइप, अल्टर सेलेक्ट वाउचर, प्रिंट वाउचर एफ्टिंग सेविंग को यस कर देना होगा। तो आसानी तरीके से आपका जब भी क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे तो ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर बता रहा है ऐसा करने से जैसे ही हम बाउचर एंट्री करते हैं बाउचर को सेव करते हैं तुरंत ही प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाता है। अगर किसी पुराने बाउचर को प्रिंट करना चाहें तो डे बुक से क्या करना होता है? ओपन करना होता है और अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। तो चलिए कैसे करते हैं, हम आ जाते हैं टैली में। ठीक बाबू? टैली में आने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद से अल्टर, अल्टर के बाद से बाउचर टाइप, और बाउचर टाइप के आने के बाद से यहाँ पे लेंगे सेल B2B। इसी में तो सेट करना है, तो सेल B2B में सेट कर देते हैं। सेल में तो नहीं चाहिए, सेल B2B2C में ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो क्या कर लिया हमने? सेल्स B2B, और सेल B2B लेने के बाद क्या कुछ नहीं करना है, और आ जाना हमको प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग। तो हमने कर दिया यस, और कंट्रोल ये करके सेव। अब बैक आ जाएंगे B2C में।
फिर से कर देंगे यस और इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। क्लियर सबको? अब बैक आते हैं, हम नॉर्मल वैसे कोई क्वेश्चन बता दे रहे हैं सेल का जिससे आपको समझ में आए। बाउचर पे आ गए, सेल B2 किससे कर रहे हैं? इसी से सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? तो कोई आइटम बेच दे रहे हैं, 5 पीस है मदरबोर्ड। चलो इसका रेट हमको पता तो है नहीं कितने में बेचे हम, तो क्या करना, पता करना, तो क्या करें? यस, यह फायदा है। कितने में खरीदा था? 2400 में 10 पीस खरीदे थे। अब बैग, अब बताओ डिसाइड कर लेंगे कितने बेचना है ना। 5 पीस, क्वांटिटी 1 पीस, ठीक है, कितने में बेच दें? चलो 3200 में बेच दे रहे हैं। आ गया? अब देखो, जैसा हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो पहले सेव हो जाता था ना, फिर से प्रिंट करना होता था तो पेज अप दबाते थे, अल्ट पी करते थे। अब देखो जैसे सेव करेंगे तुरंत यहाँ पे पूछेगा प्रिंट का ऑप्शन आ गया ना। देखो प्रिंट टेक्स्ट इनवॉइस, प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू, और प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू। आगे देखो, आगे इनवॉइस नंबर यहाँ से बोलो, कैसे हम इनवॉइस को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो लगा लेंगे आप लोग ना। तो आप लोग बस सिंपल है, बाउचर एंट्री करते समय वो ऑप्शन हमारा पूछा जाएगा। अगर मान लो हमको प्रिंट नहीं करना है तो इसके बटन दबा देंगे, ठीक है, इसके बटन दबाते हुए एग्जिट हो जाएगा। तो आप ऐसे कुछ इस्तेमाल करके देख सकते हो आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 2 ऑप्शन बताया था, दोनों बता दिया। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अगला है लास्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या है? सप्लाई, सप्लायर नहीं, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर आपके नोट्स में भी सप्लायर लिखा होगा तो लिख लीजिएगा सप्लाई, ठीक है, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो देखो सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हैं, समझो कोई ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हैं जिसमें पहले से जीएसटी क्या है? ऐड है, लगा है, उसे बोलते हैं सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो देखो बताया जा रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से, इसको भी सही कर लीजिएगा, पहले से जुड़ा हो, मतलब इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। इसके लिए कहां जाएंगे? गेट ऑफ टैली, वाउचर, सेल वाउचर, क्या दबाना है? F12, और वहीं पे आएगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। मुझे लगता है सबका पहले से इनेबल है। इंक्लूसिव टैक्स वाला अमाउंट नहीं आया था, उसको मैंने छोड़ दिया, बोला था छोड़ देना, भरना मत, याद है आपको? चलिए बता दे रहे हैं कहाँ आएंगे। चलिए तो आ जाते हैं टैली में और वाउचर, और वाउचर में आने के बाद क्या किया हमने? चलिए F12 बटन दबाते हैं, तो F12 हमने पहले से फीचर्स हमारा इनेबल है, यही फीचर्स है। देखो यहाँ पे, कहाँ पे? देखो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? यस कर लेंगे और कर देंगे कंट्रोल ए। अब देखिए पार्टी नेम किससे बेच रहे हैं देख लेते हैं। कह रहा 1 जुलाई को 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप बेच रहे हैं, किसको? कंप्यूटर केयर को। रेट कितना है टोटल? 30 है। कैसा रेट है? जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर केयर है ना, बोलो, ले लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। नेम ऑफ आइटम लेनोवो, बोलिए
अब लोकेशन, तो जिस लोकेशन में उसी लोकेशन में बेचेंगे ना, शॉप में पड़ा हुआ, क्वांटिटी 1 पीस। अब देखो दो ऑप्शन आ गया ना, एक रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और दूसरा रेट। तो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में कितना पैसा भरना है? 30,000। रेट तो दिया नहीं है, मतलब पहले से जीएसटी ऐड है उसमें, इसीलिए क्या भर देंगे हम लोग? 30,000। तो अपने आप उठा लेगा रेट कितना? 25,423 रुपया 73 पैसा। मतलब टोटल जो 30,000 रुपया दिख रहा है ना, वो टैक्स उसी में था। तो हमने रेट इंक्लूसिव टैक्स ले लिया 30,000, तो अपने आप छांट दिया रियल रेट क्या है? 25,423 रुपया 73 पैसा। क्लियर है सबको? और बस इंटर इंटर और एक्सेप्ट। देखो अपने आप 30,000 आ गया। फिर से देखो जीएसटी जोड़ने पर कितना आ गया? 30,000। जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्लियर है? तो यह हमारा क्वेश्चन आसानी तरीके से कर ले जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, प्रिंटिंग ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? एस्केप बटन। चलो एक और मैं बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं ध्यान देना। पार्टी ने मेसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में समझाने के लिए, और समझाने के लिए मैं आ जाता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई प्रोडक्ट, एसएस मदरबोर्ड, ठीक है। और आप बताओ लोकेशन किस लोकेशन पे है? चलो कितना क्वांटिटी 1 पीस बेच रहे हैं, और मान लो इसका रेट कितना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में, तो मान लो है कितना? 1,000। कितना है? 1,000। 1,000 इंटर। तो रियल में वो कितना पड़ा था? 8,000 नहीं 847 रुपये 46 पैसा। देखिए इसमें जीएसटी भी कितना है? 18%। तो कैसे पता चला? तो यहाँ पे देख लो टोटल वैल्यू आ गया 1,000। अब कहो रहे सर जी हमको पता करना है जीएसटी कितना है, तो कल पढ़ाया था ना हमने, क्या दबाएंगे? अल्ट ए, और उसके बाद अल्ट प्लस F1। हाँ हाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। क्लियर है सबको? तो ऐसे जो बता रहा हूँ छोटे छोटे ऑप्शन बता रहा हूँ अभी, ये छोटे छोटे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस्तेमाल करते हैं सब। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या